सर दोस्तों, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अमेजिंग आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बीटीसी का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के अंदर और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी। और देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एम पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे बीटीसी के अंदर। और देन ये एक जोन है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग अभी के टाइम के अंदर हो रही है। और देन बहुत ही अच्छा यहाँ पे बीटीसी है वो सस्टेन है वो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप एम पैटर्न है वो बनता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल रही है। और देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट कल जैसे एक वीक लगाई और देन उसके बाद एक बहुत ही अच्छा पुल बैक यहाँ पे मिला। और 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम बात करें बीटीसी की, तो यहाँ पे अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे बीटीसी की जो रेंज चल रही है वो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे उसको एक सपोर्ट लेके यहाँ पे वो ऊपर की ओर वो आया है। और ऊपर की ओर ये जो सपोर्ट है 66,000 की रेजिस्टेंस है। और देन नीचे जो 62,000 61,000 का जो सपोर्ट है, इसी के अंदर अभी के टाइम के अंदर मार्केट के अंदर बीटीसी है वो रन कर रहा है। जैसे इस तरह का एक कंसोलिडेट होता है, अगर अप साइड की ओर जाता है तो अप साइड की मूवमेंट दिखेगा, नीचे की ओर आता है तो नीचे की साइड और मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर नीचे की साइड आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा टारगेट आपको प्लान करना है, या फिर अगर ऊपर की ओर आता है तो कौन सा टारगेट प्लान करना है वो भी बताता हूँ। नीचे की ओर आएगा तो नीचे की ओर आपका ये टारगेट रहेगा 58,000 के आसपास का आपका टारगेट है वो रहेगा नीचे साइड का। ठीक है, अगर अप साइड की अगर हम बात करें तो इस तरह का पुल बैक आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा, देन आपका ये टारगेट रहेगा। अगर अप साइड की ओर जाएगा तो ये आपका टारगेट रहेगा 70,000 का आसपास का। ठीक है, सबसे पहले ये टारगेट आपके रहेंगे, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट है वो प्लान करने हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो उसके बाद आपको 3 कॉइन ऐसे बता देता हूँ जो कि अभी के टाइम के अंदर अपने काफ़ी ज़्यादा डीपली आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले GTC USDT। ठीक है, इसका अगर ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर इसका ऑल टाइम हाई है वो चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो $29 का ये ऑल टाइम हाई है वो मार के आया हुआ है। और देन अभी के टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट के आसपास यहाँ पे ट्रेड है वो कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्युमुलेट करना है। यहाँ पे इसके ऑलरेडी एक रैली आई है, उसके बाद डाउनफॉल आया, यहाँ पे एक कंसोलिडेट करने के बाद एक बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी GTC USDT के अंदर। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी एक एक्युमुलेट कर सकते हो फंड को, या फिर इसके इसी जोन के अंदर जैसे ही एक कॉइन आता है देन आप इसके अंदर ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको W पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पे आप क्या है कि W पैटर्न फेक ब्रेकआउट देके यहाँ पे अपसाइड की ओर यहाँ पे ट्रेंड को ये चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का आपको एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है डाउन साइड की ओर। और देन एक अप ट्रेंड आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कुछ ही टाइम के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दूसरा जो कॉइन बता रहा हूँ FTM USDT। ठीक है, FTM USDT के अंदर आपका अगर आप देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर तो ये भी एक सपोर्ट के ऊपर ही अभी के टाइम के अंदर ट्रेड है वो कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे ये कॉइन है वो होल्ड कर रहा है। और देन एक बहुत अच्छी रैली यहाँ पे आनी इसके अंदर बाकी है। ठीक है, जैसे बिटकॉइन कल डाउन आया और देन सारे अल्ट कॉइन की अभी की वॉट लगा रखी है, लेकिन इन कॉइन के अंदर फिर भी अभी स्टेबिलिटी आप देख सकते हो कि ये कॉइन फिर भी 3 से 4% डाउन आए हैं, ज़्यादा डाउन नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आप स्टॉप लॉस लेके एक बड़ा टारगेट आप एक्सपेक्ट है वो कर सकते हो यहाँ पे इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी इन कॉइन के अंदर। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे अभी पेंडिंग है। और 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये भी अभी के टाइम के अंदर सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड है वो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपको यहाँ पे कॉइन को हिस्ट्री को रिलेट करते हुए यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान करना है। और देन उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी फॉर द अपसाइड। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा कॉइन है वो ये है AVE USDT, जहाँ पे क्या है कि एक बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पे सारे कॉइन डाउन है लेकिन ये कॉइन है वो अपने ऑल टाइम मतलब अभी के टाइम के अंदर हाई के ऊपर ट्रेड है वो कर रहा है। यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने यहाँ पे बहुत अच्छी रैली अभी देखी है। और देन यहाँ पे ब्रेकआउट देके यहाँ पे इसको क्या है कि पुल बैक है अभी के टाइम के अंदर एक ले रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या है कि इस कॉइन को भी आप अपने रडार के अंदर रख सकते हैं। 154 का टारगेट आपका फर्स्ट रहेगा, फिर उसके बाद आपका 195 का सेकंड टारगेट रहेगा, फिर 262 का आपका थर्ड टारगेट रहेगा। इसके साथ साथ ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आप टारगेट है वो प्लान करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे। और देन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है मार्केट के अंदर, एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर इतना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। और देन यहाँ पे ये क्या है कि एक छोटा सा पुल बैक लेके बहुत अच्छी रैली है वो करने वाला है, ठीक है। तो रैली है वो करने वाला है और अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होएगा और एक बहुत अच्छा मोमेंट आप कैप्चर है वो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस कॉइन को भी आप अपने रडार के अंदर रख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। देन आप इसके अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप इस कॉइन को लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे एक पुल बैक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, अभी के टाइम के अंदर रिकवरी के अंदर आ चुका है, रिटेस्ट हुआ है बहुत अच्छा। और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप चार्ट को देखते हैं ना तो एक बहुत अच्छा फील आता है। और देन ब्रेकआउट जब भी होता है और बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिलती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट है वो कभी फेल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह की रैली आपको देखने को मिलेगी एवेक्स यूएसडीटी के अंदर। और देन 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो बहुत अच्छा चार्ट है वो अभी के टाइम के अंदर दिख रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पे एक बड़ी रैली ही देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे छोटे यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ तक मार्केट है वो आ सकता है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। देन ऊपर से नीचे की ओर ये यहाँ पे ऊपर इन्होंने क्या है लिक्विडिटी ले रखी है और नीचे तक का टारगेट आप रख सकते हो अगर शॉर्ट टाइम के अंदर लेना चाहे तो, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत अच्छी रैली देने वाला है। वीडियो कैसे लगी कमेंट कर जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ओके बाय।